अस्सलामुअलैकुम, ईद मुबारक। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं जनाब। ईद स्पेशल शो में खुशामदीद। और आज ईद का दिन है, खुशियां बांटने का दिन है और साथ साथ कुर्बानी भी चल रही है घरों में। तो हमने सोचा कि भाई आपको मिलवाते हैं ऐसे लोगों से, ऐसी पर्सनैलिटीज से कि जिनसे आप रैंडम शोज में नहीं मिल पाते, आप नहीं जान पाते कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो क्या कुछ कर रहे होते हैं इस ईद पर। और इस ईद पर हमारे स्टूडियोज में 3 पॉलिटिशियंस मौजूद हैं। इनसे आपको मिलवाने से पहले सिटी एट 10 की तरफ से, हमारे शो की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और ऐसे ही आप लोगों ने हंसते रहना है और जो जो चीज़ें आपने पकानी है ना, ज़रूर हमें कॉल करके बताना है कि भाई आप लोगों ने क्या कुछ पकाया हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ। हमारे साथ हैं डॉक्टर फौजिया हामिद, जो कि एमपी हैं, एमक्यूएम पाकिस्तान से। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। अच्छा जी, उसके बाद हमारे साथ जो हैं तहसीन आबदी साहिबा हैं, जो कि तर्जुमान सिंध हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। वेलकम टू द शो। अच्छा जी, उसके बाद हमारे साथ हैं फाज शफीक साहब, जो कि रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। ईद मुबारक आप सबको बहुत बहुत। चलिए जी, सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स कि ईद के दिन आज आप हमारे शो पर आए। सर, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी कैसी गुजरती है ईद, और ओवरऑल बकरीद जो होती है इसकी ख़ास बात तो ये होती है ना कि इसमें कुर्बानी होती है और फिर बहुत सारे लोगों ने कुछ प्लान किया होता है कि उन्होंने किसी के घर जाना होता है, उनके घर किसी ने आना होता है। लेकिन क्योंकि आप अवामी नुमाइंदे हैं तो आप लोगों के हल्के के लोग भी आपसे मिलने आते होंगे और वो भी सारा कुछ एडजस्ट करना, प्लान करना। तो ये 3 दिन कैसे प्लान होते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपको और आपके देखने वाले नाजरीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। बेसिकली जो पॉलिटिशियंस के लिए ईद जो है बड़ी बहुत ज़्यादा बिजी रहती है, क्योंकि लाजमी बात है कि फैमिली को भी टाइम देना, और ख़ास तौर पे बकरीद जो कि देखें कुर्बानी का सीज़न है। और डेफिनेटली कि पहले दिन कोई कुर्बानी करता है, कोई दूसरे दिन करता है, कोई तीसरे दिन करता है। सही। तो पहले दिन ही कुर्बानी करके फ्री हो जाते हैं ताकि फिर वो फैमिली में और फ्रेंड्स में जाया जाए। जी जी। और उसमें तो वही सारी चीज़ें होती हैं कि गोश्त देने के लिए लोगों के घर जाते हैं और हल्के में जाते हैं। सही। तो बहुत ज़्यादा बिजी, ख़ास तौर पे बकरीद जो है वो देखें। और इतने बिजी स्केजुअल में से भी सर जो है वो हमारे शो पर आए हुए हैं। आप तीनों का ना पहले तो बहुत सारा थैंक्स कि आपने इतना इम्पोर्टेंट जो है वो ये दिन हमारे नाम किया। अच्छा, तहसीन आबदी साहिबा, आप बताइए आपका दिन कैसे गुजरता है? अभी जाने के बाद आपके क्या प्लान्स हैं, क्या कुछ करना है और क्या सोचा हुआ है, क्या प्लान किया हुआ है? क्योंकि जो फीमेल पॉलिटिशियंस होती है ना, ये जो ईद होती है उनके लिए बड़ी स्पेशल होती है, क्योंकि ये वो टाइम है जब आप अपनी फैमिली को पूरी तरीके से टाइम दे सकते हैं। आप लोगों ने सब कुछ प्लान किया होता है कि भाई हमने यहाँ यहाँ जाना है, इन लोगों से मिलना है। तो ज़रा बताएं आपकी क्या प्लान्स है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले आपको और नाज़रीन को बहुत बहुत ईद मुबारक। अच्छा, हमें ईद पे भी ऐसा टाइम नहीं मिलता है। अच्छा जी, क्योंकि हमें अपने रिलेटिव्स से ज़्यादा जो हमारे हल्के के लोग हैं या जिनके इंतकाल हुए हुए होते हैं, जो पार्टी के वर्कर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, तो उनकी अयादत को जाना या उनकी ताज़ियत के लिए जाना, तो ये एक प्रैक्टिस है हमारी कि सुबह से। अच्छा, हमारी कुर्बानी बड़ी जल्दी होती है कि वो फजर के बाद ही जो है हमारी कुर्बानी हो जाती है। बहुत सारे लोग यही करते हैं कि 8 बजे तक बिल्कुल फ्री होते हैं हम, मतलब कुकिंग भी स्टार्ट हो जाती है घर में, बिल्कुल फ्री होते हैं। तो उसके बाद ये कि ब्रेकफास्ट वगैरह करके फिर निकलते हैं, अपने एरिया में निकलते हैं। फिर जो लीडरशिप है टॉप टियर तो हमारी, क्योंकि सब अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज में होते हैं, तो जो कराची बेस्ड हमारी लीडरशिप है उनसे जाके मिलते हैं। बड़ों को सलाम करना वो भी एक ट्रेडिशन है, हमारा कल्चर है, उनसे जाके मिलते हैं। फिर शाम में ऐसा होता है कि फैमिली डिनर होता है कि पूरी फैमिली इकट्ठी होती है, भाई भाभियाँ, सारे नीस नेफ्यूज वगैरह सब इकट्ठे होते हैं, तो उनके साथ फिर ईद मनाते हैं। लेकिन अगेन क्योंकि ईद है तो एक उसकी जो वाइब्स हैं बचपन से कि स्पेशली बड़ी ईद की जो वाइब्स हैं। अच्छा, जानवरों का आई एम नॉट अ पेट लवर, तो मुझे कभी भी शौक नहीं रहा। लेकिन जो नीस नेफ्यूज हैं वो इतने क्रेजी हैं, क्योंकि मैंने देखा हमेशा भाई इन चीज़ों में बड़े इन्वॉल्व रहते हैं। कुर्बानी में आगे इन्वॉल्व रहती थी। अम्मा मंडी साथ जाती थी। अच्छा। लेकिन बिल्कुल भी मुझे डर लगता है जानवरों से। लेकिन मैम आजकल तो अब कल्चर जो है, अभी आप देख रही हैं पूरा ओवरऑल ये जो पूरा मंथ गुजरा है, इसमें खवातीन भी बड़ी आगे आगे रही हैं और अब तो जो है वो शौक से कुछ जानवर भी खरीदने जा रही है। अब तो लड़कियों ने गाय के साथ रील्स डाली हुई है भाई, और आज तो फिर कुर्बानी के बाद तो कुछ और ही रील्स आ रही होंगी, तिक्के और रोटी वाली। बहुत ट्रेंड चेंज हो गया, मैं यही बता रही हूँ। हमारी अम्मा का तो तब भी वही ट्रेंड था कि वो जरूर जाती थी भाइयों के साथ, अब्बा के साथ मंडी। सही। लेकिन जब इतना ट्रेंड हमने नहीं देखा, लेकिन अब तो बहुत ट्रेंड चेंज हो गया। अब तो यंगस्टर लड़कियां जो है वो बहुत जा रही है। एग्जैक्टली वही कि आप सोशल मीडिया की वजह से, बिल्कुल बहुत ज्यादा सोशल मीडिया की वजह से, और जिस तरीके से सेल्फीज की कंपटीशन होते हैं ना, इस तरीके से गाय और बैल का भी कंपटीशन हो गया कि जी हमारी गाय जो है वो ज्यादा अच्छी है, हमारा बैल जो है वो ज्यादा तगड़ा है। अच्छा जी, फौजिया हमीद साहबा, आप ज़रा बताएं आपका जो दिन है वो कैसे गुजरता है? तीनों दिन क्या क्या होता है? पहले दिन आपकी क्या मसरूफियात रहती हैं?
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मदऊ करने का। हाँ। और शुक्रिया इस बात का भी कि हम जो घर के काम करने हैं उसमें से हमने जो है टाइम निकाल निकाल और दिया आपने है। हमें बचा लिया है ज़्यादा काम करने से। सही, बिल्कुल। सबसे पहले तो आपके चैनल के तवज्जो से जो लोग हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं जी। उनको मेरी तरफ से, मेरी पार्टी क़यादत की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। सही। ये ईद बहुत अच्छी, बहुत सब लोग बहुत खुश हैं क्योंकि जो मार्च के महीने में हमें बहुत ज़्यादा खुशखबरियाँ मिली हैं। सही। हमारे पाकिस्तानी हम लोग सर फ़ख्र से बुलंद हमने कर लिया है। जी। और जिस तरह से हमारी पाक फ़ौज ने दिफा हाँ, किया बिल्कुल। है। ये मई जो है, ये जो मई का मंथ गुजरा है ओवरऑल ये बड़ा ज़बरदस्त गुजरा है। और राइट नाउ अब तो ज़ाहिर है हम उस मंथ से आगे बढ़ गए हैं, लेकिन ऑब्वियसली जिस तरह से आप कह रही हैं कि ये जो मई का महीना है ये इसमें बहुत बड़ा और मैं समझती हूँ कि बहुत अरसे के बाद मुझे इसलिए ज़्यादा हाँ। खुशी है कि मैं मेरे फादर ने 65 की वॉर भी लड़ी थी और 71 की भी। अच्छा। तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड और मैं बहुत खुश थी। और बस इस चीज़ का दुख ज़रूर था कि अगर मेरे वालिद ज़िंदा होते तो आज उनकी खुशी का ठिकाना ना होता। बिल्कुल सही। और ये ईद बहुत अच्छे तरीके से मैं तो बहुत खुशी से इसको सेलिब्रेट करी। सही। दूसरी बात ये है कि जिस तरह से आप सियासतदानों की बात करते हैं और ख़वातीन पॉलिटिशियंस की बात करते हैं, हम भी वैसे ही काम कर रहे होते जैसे मर्द हजरात कर रहे होते हैं। अच्छा, सही। यकीन करें कि वो पहला दिन मेरा तो कभी भी फैमिली के साथ नहीं गुजरा। अच्छा। पहला दिन यही होता है कि आपने अपने हल्का जो आपको, मैं चूँकि रिजर्व सीट पे हूँ जी, तो जी। पूरा कराची हमारा है, पूरा सिंध हाँ, हमारा है। सही। लेकिन जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में हम रह रहे होते हैं वहाँ के लोगों को मिलना, हाँ। वहाँ की जो पार्टी की आदत है पार्टी वहाँ की के उनको मिलना, जो लोग दुनिया से चले गए, जो कि पार्टी के लिए जिन्होंने जाने दी जी। उनको उनके घरों पे जाना, ये सब काम हम कर रहे होते हैं। कुर्बानी पहले दिन हो जाती है और या तो हम रात का डिनर हमारे घर होता है क्योंकि मैं बड़ी बहू हूँ, रात का डिनर हमारे घर होता है, या फिर दूसरे दिन लंच हम लोगों के घर होता है। सही। अच्छा, आपने जिक्र किया आप बड़ी बहू हैं, ये बताएं फिर तो आप भाभी हैं, आपका तो फिर रो पड़ा। तो फिर जरा ये बताएं जो आपकी जो देवरानियां हैं वो कैसे, फिर आप उनके साथ किस तरह का आपका रिलेशनशिप है? एक तो आप पॉलिटिशियन, फिर आपने बताया आप बड़ी बहू भी हैं, तो फिर ये कैसे, मतलब कैसा रिलेशनशिप है? मेरी एक ही देवरानी है और मैंने अपने देवर की शादी खुद करवाई थी। अच्छा, और सही। अपनी पसंद से है। हाँ। और मेरा बहुत ही अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मेरा बड़ा अच्छा उनके साथ रिलेशन है। दूसरी बात ये है कि मैंने इसलिए भी उनको बड़ा हाथ पे किया हुआ है कि मैं फेशियल एस्थेटिशियन भी हूँ। तो उनके चेहरे को मज़ीद खूबसूरत भी बनाना होता है। अरे वाह वाह, ये तो बड़ी ज़बरदस्त जो है ना वो बात बताई। अच्छा बात साहब ये बताएं कि आप ओवरऑल अपनी फैमिली के हवाले से बताएं कि किस तरीके से आप लोग फैमिली में ये ईद सेलिब्रेट करते हैं, हल्के के लोगों के बाद आपकी प्रायोरिटीज़ क्या होती हैं, और स्पेशली कौन से खाने बनते हैं आपके घर में, क्या पकवाते हैं आप ज़्यादा, या फिर ये भी होता है ना कि अपने घर में तो चलो बंदा कहता है चलो ये चीज़ें बना लेते हैं, लेकिन जब दूसरे के घर दावत पे जा रहे होते तो कहते हैं भाई हमें तो ये पसंद है। तो ज़रा आप बताएं फिर दावतें और ईद की तैयारियां फिर कैसी होती हैं? देखिए, इसमें तो सबसे पहले जो पहला दिन है हाँ, वो तो अपनी जो घर की कुर्बानी होती है जी, उसको जी। करके और उसके डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी तरीके से करके सही। और गरीबों में, रिश्तेदारों में, सही। हल्का अहबाब में वो करने के बाद तो फिर आराम करते हैं। सही। और फिर उसके बाद जो रात को बेसिकली फर्स्ट डे इतनी ज़्यादा दावतें नहीं होती सही। यूजुअली, दावतें सेकंड डे और थर्ड डे ज़्यादा होती हैं सही, बिल्कुल। क्योंकि लोग पहले दिन ज़्यादा मेजॉरिटी मतलब कि वो पहले दिन कुर्बानी करती है। अच्छा सर, क्योंकि आप लोग पॉलिटिशियंस हैं तो आपकी जो पॉलिटिकल राइवलरी होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। ये बताएं कभी किसी ने आपसे शिकवा किया है जी ठीक है आपने हमारे घर गोश्त नहीं भेजा, ठीक है, और आपने फलाना के घर जो है वो गोश्त भेज दिया, ये आप लोग, अब चलें ये बात ना मैं ब्रेक के बाद पूछती हूँ, ये जो पॉलिटिशियंस हैं हम देखते हैं इनको टॉक शोज़ में ये बहुत जो है ना वो एक दूसरे के साथ में बात कर रहे होते हैं, आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं। ईद पे ये क्या कर रहे होते हैं? गोश्त वगैरह भेजते हैं एक दूसरे के घर या नहीं भेजते, या उस दिन भी ये नहीं भेजते, उस दिन भी ये इसी तरीके से कहते हैं कि फलां ने फलां को भेजा तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। अब हमारे साथ रहिए, वापस आ रहे हैं थोड़ी सी देर के बाद। वेलकम बैक। तो जनाब हमारे साथ इस वक्त पॉलिटिशियन मौजूद हैं, एमकेएम पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं और मुस्लिम लीग नून से हैं। तो मैं बात कर रही थी फाज आपसे, मैं पूछ रही थी कि आप लोग अब गोश्त वगैरह भेजते हैं एक दूसरे के घर पे या नहीं भेजते, या फिर एक दूसरे को दावतों पे बुलाते हैं या नहीं बुलाते हैं? ईद के ऊपर क्या जेस्चर होता है आप सबका, क्योंकि सारा साल तो आप एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट करते हैं, ईद पे क्या कर रहे होते हैं आप सारे? देखिए, ईद क्योंकि अब वो ज़्यादातर ख़त्म हो गया है कि जिनकी कुर्बानी नहीं होती उनके घर पे गोश्त ज़्यादा भेजा जाता है।
और ये जो एक्सचेंज वाली सिचुएशन थी अब वो हल्के हल्के ख़त्म होती जा रही है। सही। अब वो रिश्तेदारों के भी इस हिसाब से नहीं होता, लेकिन उन रिश्तेदारों के ज़रूर भेजा जाता है। हाँ। और क्योंकि वो कंटिन्यूसली देख रहे होते हैं हाँ, कि जिनके यहाँ कुर्बानी नहीं होती, और उन्हीं के यहाँ भेजा जाता है जिनके यहाँ कुर्बानी होती है। सही। ताकि वो बेचारे जो ये ईद ही उन्हीं की वजह से ईद ही बनाई उन्हीं गई की है। वजह से, बिल्कुल जिनके घर पे कुर्बानी नहीं हुई, पहला हक उनका है कि आप उन्हीं को जो है वो गोश्त भेजें। अच्छा जी, आप बताएं तहसीन आफरीदी साहबा कि आप जो है वो मज़ीद अपनी फैमिली में क्या कुछ चीज़ें बनाती हैं, कुकिंग करती हैं, या फिर आपने बस अपने हल्के का काम किया और फिर शाम को जो है, मतलब जिस तरह हम लोग हैं सारे कि भाई ठीक है हम लोग शोज़ कर रहे होते हैं और फिर शाम में यही होता है कि जी क्या पका हुआ है, या फिर आप पार्टिसिपेट करती हैं कुकिंग में, काम वगैरह करती हैं घर में? मैं थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट कर लेती हूँ। लाइक अगर कुछ बना हुआ है तो उसकी जो साथ सैलेड बना ली है। अरे वाह या वाह कुछ वाह, इस तरह की चीज़ें नॉर्मली, क्योंकि अम्मी के साथ भी लग जाते थे थोड़ा थोड़ा। ऐसा नहीं है बनाना नहीं आता, हाँ। लेकिन टाइम का इशू होता है। बिल्कुल सही कह रही हैं कि जो exactly। वर्किंग वीमेंस होती हैं, पॉलिटिशियंस हों, एंकर्स हों, जर्नलिस्ट हों, टाइम जो है ना ये बहुत मुश्किल से मिलता है। और इसमें टाइम निकालना, क्योंकि जो टाइम हम लोगों को मिल रहा होता है ना, उसमें हम लोग ये सोच रहे होते हैं कि या तो हम थोड़ा सा रिलैक्स कर लें, या फिर जिन लोगों को फ़ोन कॉल नहीं की आप उनको कॉल कर लें। लोगों के, मुझे तो ये भी बहुत ईद वाले दिन ना सबसे ज़्यादा ये इशू होता है। अभी भी मुझे बहुत सारे व्हाट्सएप आ रहे होंगे, ईद मुबारक, और उसमें सारे ही आपके बहुत अपने होते हैं, और आप किसी एक को मिस कर देना सर, तो बस फिर वो ऐसा लगता है जैसे कोई किसी से नाराज़गी हो गई। हाँ बिल्कुल। आप बताइए जी, आप कितना पार्टिसिपेट करती हैं कुकिंग में? मैं तो फुली पार्टिसिपेट करती हूँ, क्योंकि मुझे एक तो कुकिंग का शौक बहुत है। अच्छा। और दूसरा ये कि मेरे ससुराल वालों ने मेरे घर आना होता है पहले दिन ही? पहले दिन अच्छा। आते हैं। चलिए भैया, आज जो है शो से जाने के बाद फौरन से आज रात का डिनर किचन में। हाँ। नहीं तो फिर वो कल अगर आज टाइम नहीं मिलेगा तो फिर कल दोपहर को आएंगे। कल दोपहर तो उसमें हमारे ससुर को जो है पुलाव मेरे हाथ का बहुत पसंद है। अच्छा। तो मैं उनके लिए पुलाव लाजमी बनाती हूँ। सही। उनको रोस्ट पसंद है, वो मैं लाजमी बनाती हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कलेजी हो जाती है। सुबह में हमने जो ही कुर्बानी हुई, सबसे पहले कलेजी की फरमाइश होती है। अच्छा, ये क्या ट्रेंड है वैसे? बहुत सारे लोगों को पसंद होती है कलेजी, बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद। मुझे इतनी पसंद नहीं है कलेजी, मैं नहीं खाती, लेकिन ये है लाजमी कि कुर्बानी हुई है, सबसे पहले कलेजी बनती है। ये क्या आप लोग क्या भी ऐसी होता है? आप क्या जल्दी बन जाती है शायद, इसलिए वो जल्दी बन जाती है। हाँ शायद इस वजह से होता है। सर आप क्या बनते हैं खाने, ये बताएं जरा। सबसे पहले तो वही कलेजी वाली बात देखा, सब कलेजी को जब निकलती है तो उसके बाद फौरन वो फ्रेश पकने के लिए और तैयार हो जाती है। सही। और सबसे पहले जो कसाई भी होते हैं ना, तो उनको भी वही खिलाई जाती है। ये एक्चुअल बात ये है कि कसाईयों की वजह से भी जल्दी से कलेजी बन रही होती है कि उनको भी देनी होती है। ईद का दिन होता है और वो आपके घर पे आए हुए होते हैं, तो आपको उनको भी कुछ ना कुछ खिलाना होता है। और इसी के साथ क्योंकि देखें अब डेफिनेटली क्योंकि ईद है और गोश्त है, उसमें भरपूर बकरा भी है, गाय भी है, तो उसमें जो भी बारबेक्यू ज़्यादा हो रहे होते हैं घर के अंदर, और हंट बीफ बहुत बन रहा होता है, उसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो होती है लोगों की। सही। लेकिन मेरा कहना ये होता है कि ज़्यादातर उन लोगों को हम अप्रोच करें जिनके यहाँ सालों साल गोश्त नहीं बनता। राइट। ये ईद ही स्पेशली उनके लिए है, और अल्लाह ताला ने ये बनाई ही उसी लिए कि अगर आप इस्तिताअत रखते हैं तो कुर्बानी करें, और गरीबों में, रिश्तेदारों में और अपने अड़ोस पड़ोस में उनके घर पे गोश्त बांटें जो बेचारे कुर्बानी नहीं कर सकते। सही। तो लेकिन आजकल थोड़ा सा ट्रेंड डिफरेंट चल गया है जी, कि लोग गोश्त जमा करते हैं और फिर उसके बाद बारबेक्यू का सेशन एक महीने तक जारी रहता है। ये जो आपने बात की, गोश्त जमा करते हैं, न सिर्फ गोश्त जमा करते हैं बल्कि बकरीद से पहले आप देखें जो फ्रीजर और डीप फ्रीजर इनकी जो प्राइसेस हैं वो हाई हो जाती है। लोग बाकायदा फ्रिज खरीदते हैं कि भाई हमने गोश्त जमा करना है। मुझे समझ में ये नहीं आता कि जमा करके क्या करते हैं, और उसमें आप देखिए इतना फ्रीज करेंगे तो कितने दिन खा लेंगे या क्या करेंगे। बट इट्स ट्रू कि भाई लोग गोश्त जमा कर रहे होते हैं। आप बताएं कि आपको ये क्या लगता है हमारे माशरे का ये रवैया कि ईद उन लोगों के लिए है जो डिजर्विंग हैं, गोश्त उन तक पहुंचाएं जो मुस्तहिक हैं, ताकि अपने घरों में फ्रीज़र के अंदर जो है वो प्रिजर्व कर लें गोश्त, और पता नहीं कितने कितने दिन चल रहा होता है, और फिर उसके बाद अस्पतालों में भी यही लोग लाइन लगा के खड़े हुए होते हैं फूड पॉइजन के लिए। ऐसे ही है बिल्कुल। लोगों को मुझे लगता है कि इसका मफहूम समझना चाहिए कि सिर्फ ईद जो है वो कुर्बानी के गोश्त का नाम नहीं है। आप कुरान में भी देखें अल्लाह ने क्या कहा कि ना मुझे गोश्त अल्लाह के पास पहुंचता है, ना खून पहुंचता है, आपका तकवा पहुंचता है, आपकी नीयत पहुंचती है। और ईद का बेसिक हमें यही लेसन मिलता है कि कुर्बानी भी वो कि आप जो हम अगर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से देखें चीज़ें, तो हमें तो इस्लाम ने यही सिखाया है कि उस चीज़ की कुर्बानी जो आपको सबसे ज़्यादा अजीज़ हो। तो आपने अभी तो मतलब मैं थोड़ा सा आपसे थोड़ा सा टाइम लूँगी कि हम समझते हैं कि जी बकरीद में हम सिर्फ जानवर की जिससे कुर्बानी करते हैं, ये प्रैक्टिस पूरा साल रहनी चाहिए कि आपको अपने आप सुबह फजर
में उठते हैं हम अपनी नींद की कुर्बानी करते हैं उसमें। बिल्कुल ठीक है, सही कह आप रहे हैं, इस तरह हाँ। आप हराम रोजी से बच के बिल्कुल, हलाल वो रोजी है की ना कि तरफ नमाज जाते हैं जो है जी, वो, आप हाँ। ठीक है, आप हर चीज़ में आप अपने नफ्स के अगेंस्ट जाते हैं, तो वो हाँ। भी एक समझे कुर्बानी है कि आपको सही। नफ्स आपको हमेशा एक रॉन्ग डायरेक्शन में लेके जा रहा होता है। तो सही। जिहाद में नफ्स जो है हाँ। कि सबसे बड़ा जिहाद अपने नफ्स से जिहाद है। तो मुझे लगता है कि हम डेली प्रैक्टिस में अगर अपनी लाइफ देखें तो कितनी कितनी चीज़ों में अगर आप अल्लाह की रज़ा के लिए चीज़ें कुर्बान करते हैं जो आपको पसंद है, अपनी आपका वही है ना ख्वाहिशात को कि करें। आपने अपने नफ्स को जो है वो कुर्बान करना है, आपने अपनी ख्वाहिशात जो है वो अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बान करनी है। नमाज का उन्होंने जिक्र किया, तो नमाज वाकई नींद से बेहतर है। और जब आप नींद से जाग के ये नमाज अदा करते हैं तो आप देखें कि आपका पूरा दिन बड़ा अच्छा गुजरता है। मतलब अगर आपने फजर पढ़ी हो तो पूरा दिन आपका बड़ा जो है वो मुतमईन गुजरता है। आप ज़रा बताएं कि आप जो है मज़ीद और क्या क्या होता है, दोस्तें वगैरह आती हैं, मिलना मिलाना होता है, और किस तरीके से सेलिब्रेट करती हैं, और स्पेशल डिशेस अभी तीनों से मैंने पूछना है कि आप लोगों के यहाँ मीठे में क्या बनता है और स्पेशल डिशेस क्या होती हैं। और ये भी बताएं कि जो आपके जो लीडर्स हैं, जो आपसे सीनियर होते हैं, वो लोग आपसे मिलने आते हैं या आप लोग उनसे मिलने जाते हैं? किस तरह आपकी क़यादत जो है वो मीटअप रखती है, और ईद के जो डिनर होते हैं वो क्या प्लान होते हैं? अच्छा, MKM का एक बड़ा ट्रेडिशन है, हमेशा से ये हुआ कि हम जब MPAs MNAs और जो जिम्मेदारान हैं वो सब हमारे जो हेड ऑफिस है अभी बहादुराबाद में, सही। वहाँ हम जाते हैं। हमारी सीनियर क़यादत वहाँ बैठी होती है। वहाँ बहुत से खाने हम साथ लेके भी जाते हैं। अच्छा। कोई मीठा वन डिश लेके वाला जा रहा सिस्टम भी हाँ, है कि सब वन कुछ डिश भी मीठा लेके लेके गया हुआ है, कोई गोश्त की ओके, डिश सब सही। लेके जाते हैं। वहाँ हम एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। जी, जी, जी। और उसके बाद वो ऐसे ही लगता है जैसे कि हम खवातीन को तो ऐसा लगता है जैसे अपने मेके में गए हुए हैं। बिल्कुल, तो वो ऐसे- फैमिली लगती है, बिल्कुल हाँ, फैमिली लगती है। सही। हमारे यहाँ ये हमेशा से यही ट्रेडिशन रहा है और आज भी इसी ट्रेडिशन पे हम कायम हैं। फ्रेंड्स और जो बाकी जो लोग हैं वो सेकंड या थर्ड डे सबसे ज्यादा जो है खानों में या किसी टेस्ट में, या सबसे ज्यादा होता है ना कि कोई एक ऐसा होता है, कोई आप फ्रेंड्स में हो, आप पॉलिटिशियन के ग्रुप में हो, आप एंकर्स के ग्रुप में हो, जर्नलिस्ट के ग्रुप में हो, कहीं पे भी हो, एक बंदा ऐसा होता है जो कहता है भाई ये नमक अगर आप थोड़ा सा ज्यादा कर लेती ना तो ये बड़ा। सबसे ज्यादा क्रिटिकली कौन डिशेस को जज करता है? आपने बिल्कुल सही से बताना है और नाम लेना है। पार्टी में तो ऐसा कोई नहीं है। हाँ, हमारी फैमिली में इस तरह के काफी ज्यादा फिर भी कैरेक्टर कोई तो होगा ना। मेरे जहन में भी एक दो लोग आ रहे हैं लेकिन नाम नहीं ले रही हूँ। होते भाई होते हैं। जरा बताएं। बुराई निकालते हैं, अच्छा बनाए तो तारीफ नहीं, लेकिन नहीं, बुरा बन जाए तो हाँ। बताना। बट ये ना ऐसे कैरेक्टर्स होना बहुत जरूरी है। हाँ, वो हेल्दी रहता है बिल्कुल। आप बिल्कुल उस गैदरिंग के लिए बड़ा हेल्दी होती रहती जो कुकिंग है वो और ज्यादा इम्प्रूव होती है। हाँ, और सही। बल्कि मुझे खुशी होती है और हमारी फैमिली में एक दो कैरेक्टर्स हैं, हाँ। सब अच्छा बना हुआ होगा। हाँ। तो वो सिर्फ ये कह देंगे कि गर्मी बहुत ज्यादा है, अगर थोड़ा सा एसी अच्छा होता तो हाँ, अच्छा। सही उसके कह बाद रही जब वो भी सब हो गया हाँ। तो टेबल अगर ठीक लगा हुआ है तो उसमें कहेंगे अच्छा इस ग्लास की जरूरत है कि ये वाले ग्लास की मैचिंग हो जाती, मतलब वो अगर ऐसे हो उनको जाता करना ना है। तो ठीक रहता। अगर ये थोड़ा सा और गर्म होता ना हाँ। तो ये ज्यादा टेस्टी हो बहुत जाता। गर्म है हाँ। तो बहुत थोड़ा बहुत ठंडा हो गर्म जाता ठीक नहीं खाया जा रहा। ऐसे। इस तरह के लोग हर जगह होते हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन जो था ना वो पार्टी से रिलेटेड था। मैंने घर वाला क्वेश्चन नहीं पूछा था। पार्टी में कोई ऐसा- आपने सही बताना था कि उन्होंने वो सवाल ही जो है ना वो गोल गोल घुमा के स्किप कर दिया। ये भाई सही बिल्कुल ऐसे यही होते सारे पॉलिटिशियंस। जी अब आप बताएं, लेकिन आई होप कि आपने नहीं स्किप करना। आप नहीं, बताएं। मैं बताऊंगी जरूर। अच्छा, फर्स्ट डे तो फैमिली के साथ ही होते हैं। सेकंड डे हमारी पार्टी में है कि जो CM साहब है मुराद अली शाह साहब, वो हम सबको इनवाइट करते हैं सही। CM हाउस में। फिर वहाँ पे हमारा लंच होता है। ठीक। तो वहाँ पे सारे जो हैं पार्टी के हमारे अहदेदार भी होते हैं, हाँ। पार्लियामेंटेरियंस भी होते हैं, सही। ब्यूरोक्रेसी भी होती है वहाँ पे। तो वो तमाम लोग मिलते हैं एक दूसरे के साथ। तो वो तो CM साहब की तरफ से लंच होता है, हाँ। बहुत मज़े का होता है। हाँ। लेकिन यकीनन किसी को कुछ ना कुछ, किसी को मिर्चें ज़्यादा लग रही होती हैं, हाँ। किसी को अच्छा लगता होता है वहाँ पर भी होता है ऐसा कि कुछ किसी कि का भाई ये I won't बहुत take ज़्यादा names, लेकिन तीखा हो गया कुछ, ऐसा हाँ, ऐसा हाँ। होता है कि किसी को सही। लगता है जी गोश्त जो है वो बहुत ज़्यादा कुक्ड है, हाँ, उसको थोड़ा सा Overcooked कुक्ड हो होना गया। चाहिए था। सही। तो इस तरह की बातें तो मुझे लगता है नॉर्मल है। हाँ, हाँ। फैमिली में इस तरह की चीज़ें, स्पेशली मेरा भाई है, हाँ। कितना ही अच्छा खाना बना, वो कभी तारीफ मुँह से नहीं निकलती। अच्छा। लेकिन अगर जरा सा कुछ नमक कम हो जाए, तेज हो जाए, तो वो इतनी बुराइयां करता है खाने हाँ, की। सही कह तो रही हैं। फैमिली में तो ये चीज़ बहुत एक्सपीरियंस होता है। की है। ये हर फैमिली में भी होता है और हर फ्रेंड्स के जो ग्रुप्स होते हैं ना उसके अंदर भी ये होता है। आप कितनी भी अच्छी चीज़ें अरेंज करके रख लें, आप इनफैक्ट मैं एंकर्स के बारे में बता सकती हूँ कि बहुत सारे एंकर्स भी अगर बैठे हुए होंगे और सारी चीज़ें परफेक्ट होंगी, उसके बाद भी कोई एक आधा ऐसा होगा, मैं अब ज़ाहिर नाम तो नहीं मेंशन कर सकती, बट कोई एक आधा ऐसा होगा जो आके कहता अरे यार ये कुछ नहीं हुआ, अगर ये होता तो मज़ा आ जाता। भाई
इतना कुछ है वो देख लो, बट नहीं, हर जगह पे ना एक ऐसी पर्सनैलिटी ज़रूर होती है। अच्छा, फात साहब से पूछेंगे कि नून लीग में ऐसी पर्सनैलिटी कौन सी है, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो जनाब, ईद का दिन है, हम ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं आपके अवामी नुमाइंदों के साथ, पॉलिटिशियंस के साथ। फात साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और जब मैं ब्रेक पे जा रही थी तो मैंने एक सवाल छोड़ा था कि भाई हर पार्टी में एक ऐसी पर्सनैलिटी, एक ऐसा दोस्त, एक ऐसी शख्सियत मौजूद होती है जो कि सब कुछ ठीक हो लेकिन फिर भी वो कहते हैं भाई मज़ा नहीं आया। फात साहब, आपने बिल्कुल सही बताना है, आपके कौन से पॉलिटिशियन दोस्त हैं जो इस तरह की बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले आपने ये बताना है कि ईद के दिन आपकी जो क़ियादत है वो किस तरीके से आप लोगों से मीटअप रखती है। देखिए, क्योंकि जैसे हमारी बहन ने बताया कि MQM के ऑफिस के अंदर एक गेट टुगेदर होता है, हाँ। और दूसरी बहन ने बताया कि CM हाउस में एक गेट टुगेदर होता है जी। तो हमारे यहाँ इस तरीके का कोई सिलसिला है नहीं फिलहाल। अच्छा, सही। क्योंकि हमारी क़यादत और हमारा हेड ऑफिस लाहौर में है और सही। क़यादत भी सारी वहाँ है, सही। लेकिन जो डोमेस्टिक क़यादत है, जो प्रोविंशियल क़यादत है, उसमें कुछ ऐसे लोग हैं, निहाल हाशमी साहब हैं, हम आपस में डिनर शेयर करते हैं, वो मेरे घर आते हैं, हम उनके घर जाते हैं। सही। तो वो जरा खानों के शौकीन है, बिल्कुल, निहाल हाशमी साहब। बिल्कुल, वो बहुत शौकीन है और खानों अगर के, उस और वो खाने पूरा के अंदर- तजिया भी देते रहते हैं खाने अगर उस पे। खाने के अंदर कोई भी कमी है ना तो वो फौरन आइडेंटिफाई करते हैं। बिल्कुल, हाँ। तो वो जरा इन चीज़ों के चटपटे खानों के शौकीन है। सही। और वो मेरी वाइफ को भी बोलते हैं कि भाई ये चीज़ ऐसी है और ये चीज़ वैसी है। सही। तो डेफिनेटली अच्छे, हाँ, और एक हेल्दी उसमें डिस्कशन अगर आप रहती है, उस हाँ। तरीके से देखें तो बहुत सारे लोगों को हम इस तरीके की गेट टुगेदर नहीं करते, हाँ। लेकिन एक जो क्लोज सर्कल होता है उसके अंदर हम आपस में कभी उनके घर पे दावत पे चले गए, हाँ। या उनके घर के दावत से आ गए। लेकिन मैं जब निहाल हाशमी साहब के गया हूँ तो उनके बड़े ज़बरदस्त खाने बनते हैं, वो खानों के बिहारी शौकीन भी कबाब हैं और और इस तरीके उनको के हिस्ट्री कबाब। भी पता होती है खानों की कि भाई ये खाना जो है ये इस तरह से है और इसमें इतना सारी चीज़ें, वो बहुत ज़्यादा शौक भी रखते हैं खानों का और उसके बारे में बात भी करते हैं। अच्छा, ये बताएं, जब आप यूजुअली क्या होता है, इस ईद पे उन्होंने आपको बुलाया हुआ है या आपने बुलाया हुआ? नहीं, आज उनकी दावत है मेरे घर पे। अरे वाह, जबरदस्त भाई, आज तो दावत है। अच्छा, ये पहले से डिसाइड हो गया था कि रात को आपके घर पे बारबेक्यू, मैंने कहा ओके मेरे घर पे बारबेक्यू। चले जी, फात साहब के घर पे निहाल हाशमी साहब आएंगे और उनके घर पे जो है वो बारबेक्यू है। और ये इस तरह की जो ये पूरी एक्टिविटी है ना, ये बड़ा ज़बरदस्त रहता है क्योंकि ये वो मौका होता है जब आप उन लोगों से मिलते हैं जिनसे आप सारा साल मिल नहीं पा रहे होते, अपने सारे रिश्तेदारों से मिलते हैं। और ओवरऑल ये इवेंट एक हफ्ते तक चलता रहता है। आप देखें कि ये 3 दिन गुजर जाते हैं, उसके बाद चौथे 5वें दिन आपको थोड़ा सा लगता है कि स्लो हो रही है, दावतें कम हो रही है, लेकिन उसका जो पहला सैटरडे होता है ना, उस दिन सबसे ज्यादा बारबेक्यू हो रहे होते हैं। और ये ईद पूरी एक हफ्ते तक जो है ना वो प्रोलॉन्ग हो जाती है। 1 महीने तक बारबेक्यू सेशंस होते हैं। 1 महीने, चले जी, मैंने तो 1 हफ्ते बोला, फात साहब कह रहे हैं 1 महीने तक बारबेक्यू सेशन होते हैं। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये वाली जो ईद है ना, इसमें बहुत ज़्यादा आना जाना होता है, तो ज़ाहिर कपड़े भी बहुत सारे चाहिए होते हैं। आप लोग फिर कपड़े कैसे मैनेज करते हैं, कितने कितने बनाते हैं, ये ज़रा बताएं। क्योंकि तो ख़वातीन से सवाल ना करें, ये दुख है, ये इज्तिमाई दुख है जो खत्म होने वाला नहीं है। इस मसले पे हम लोग जो है ना वो सेम प्लेटफॉर्म पे यूं आ जाए। अच्छा, नहीं फात साहब, जो मर्द पॉलिटिशियंस है ना वो भी बहुत ज्यादा शौकीन होते हैं कपड़ों के। अभी जरा पूछती मैं आपसे, पहले मैं आपसे बात करूं। जी बताएं जरा, कितने कपड़े तो देखिए ख़वातीन के आप कितने भी बना लें, जब वो कहीं रेडी होके जाने लगती हैं तो लगता है कुछ भी नहीं है। हाँ। तो ऐसे ही होता है। मतलब मैं तो 2 महीने पहले, स्पेशली जो छोटी मीठी ईद होती है, 2 महीने पहले से हम टेलर को दे देते हैं, क्योंकि ज़्यादा टेलरिंग ही करवाते हैं। सही। तो उसको दे देते हैं क्योंकि बाद में फिर टाइम नहीं होता, तो वो एंड टाइम तक, चांद रात तक कपड़े जितने सिलते रहते हैं वो कॉल कर देते हैं, मंगवा लें ड्राइवर से। टेलर ऐसा करते हैं? मुझे तो लगा था ये नहीं, सिर्फ हम नहीं, लोगों के साथ ही ऐसा करते होंगे, आप लोगों को कौन कह सकता है कि हम नहीं दे रहे कपड़े सी के? नहीं, इस दफ़ा तो बल्कि टेलर ने, जो मैंने 10 दिन पहले कपड़े आ गए थे, उसके बाद कहा कि मैं ईद के नहीं लूँगा। तो वो मेरे पास नए रखे थे तो वही पहने ईद पे, तो उन्होंने मना कर दिया कि बहुत लोड हो रहा है, मैं अब नहीं ले पाऊँगा। तो भाई मेरी जो कजन है ना, मुझे कहती हैं यार आप किस बात की एंकर पर्सन है, आप तो टेलर भी नहीं सुनता है। ये देख लें अब आप लोग, वो पॉलिटिशियन है उनकी भी नहीं सुन रहा टेलर। टेलर जो है ना इन टाइमिंग्स पे, ईद और बकरीद के टाइमिंग्स पे ना, टेलर एक सुपरस्टार होते हैं। वो उनसे टाइम लेने के लिए भी बड़े बड़े लोग जो है ना वो लाइन में लगे होते हैं कि भाई प्लीज सी दो, लेकिन नो, वो अपनी मर्जी से। अच्छा, मजे की बात ये, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा कि वो आप लोगों को मना कर देंगे, लेकिन उनके जो फ्रीक्वेंट पर्सनल जो उनके अच्छे क्लाइंट्स होते हैं, जिनके पास जो उनको समझ आते हैं, उनका वो सी देते हैं।
वो आके आपको कहेंगे भाई हमारा तो उसने कपड़े सी दिए थे, आपके नहीं सी के दिए। आप बताएं जरा, आपके साथ हुआ है ये सारा कुछ होता है? मेरे साथ सच नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ। हमारे जो टेलर साहब है वो बहुत अच्छे हैं और वो पहले ही पुराने होंगे, फिर वो आपके बहुत पुराने हैं। हाँ, देखा। और वो मुझे पहले कॉल कर देते हैं कि बाजी आप कपड़े दे दीजिएगा, नहीं तो फिर मैं नहीं सीऊंगा। तो वो फिर उनको कपड़े दे दिए जाते हैं कि ठीक है आप सी दें। क्योंकि वो बहुत पुराने हैं मेरे, तो इसलिए मुझे ऐसा कभी कोई प्रॉब्लम। लेकिन कितने कितने ड्रेसेस बनाते हैं आप लोग, ये तो जरा बताएं ना दोनों ईद के ऊपर। कैसे सवाल हो मैं रहा है? आपको सच बताती हूँ, मैं सच बताती हूँ। मैं जो है मीठी ईद पे भी मेरा एक ही जोड़ा होता है और आज भी एक ही जोड़ा होता है। असल में हमारे पास कपड़े इतने ज़्यादा होते हैं कि वो इवेंट्स में हम कहीं ना कहीं उसको एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ ज़रूर बताऊँगी कपड़ों के अलावा, ये जो ईद होती है कुर्बानी की, ये बड़ा एक मजहबी फरीज़ा है। बिल्कुल। और इसको उस तरीके से हमें अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये जो दौड़ लग गई है ना कि इसने 3 लाख का बकरा लिया, नमूदो नुमाइश जो है, हमने ऐसा जोड़ा लिया, उसकी गायें ऐसी आई, ये सारा कुछ। इसको देखिए, इसकी हमारे मजहब ने नफी की है ना। सही, बिल्कुल ठीक है। हमें, मेरे ख्याल में हमें जितना हम सादगी की तरफ जाएंगे इतने हम सुकून में रहेंगे, और जितना हम सादगी को नहीं अपनाएंगे हम बेसुकूनी की तरफ जाएंगे। आप इंजॉय करें, आप बकरा ले, दुम्बा, जो आपकी इस्तात है, लेकिन आप कंपैरिजन नहीं करें विद योर नेबर्स, विद योर फैमिली मेंबर्स, कोई जो बाकी नहीं, ऐसे नहीं करें। और दूसरा ये है कि जब आपने कुर्बानी कर दी है तो खुदारा उसको 1 महीने के लिए फ्रीज करने के लिए अल्लाह ने नहीं कहा। आप उसके 3 हिस्से कीजिए और उसको उसी तरह से बांट दें। कोशिश करें सबसे पहले, देखिए हमारे जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रही है, हमारे यहाँ बहुत से फैमिली में ऐसे लोग होते हैं जो कि वाइट कॉलर और जो नहीं बोलते, सफेद पोश लोग होते हैं, वो अपने मुंह से कुछ नहीं बोलते। आप खामोशी से जाइए और उनको उनका हिस्सा देखिए। और मैं तो इस बात में ये भी ऐड ऑन करूंगी कि अगर आपने ईद पे 3 जोड़े बनाए, 4 जोड़े बनाए, 10 जोड़े बनाए, तो फिर उसका ऐलान या तशहीर करने की जरूरत नहीं है कि किसी को कोई एहसास कमतरी ना हो। अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता तो ये तो उसके साथ फिर ऐसी बात हो जाएगी ना कि आप जख्मों पे किसी के नमक छिड़क रहे हैं कि भाई आप उसके सामने बैठ के ये कह रहे हैं कि देखो जी हमने तो इतने जोड़े बनाए। बट अनफॉर्चुनेटली कल्चर यही है, ये जो हमारे यहाँ सोशल मीडिया के ऊपर जो रील्स लग रही होती है ना, ये वही जिम्मेदार लोग हैं जो बिल्कुल जो ये बता रहे होते हैं कि आई बाय दिस, यू नो, मैंने ये यहाँ से खरीदा, ये यहाँ से खरीदा, ये मेरा फर्स्ट डे, ये माई सेकंड डे। तो ये चीज़ें जो होती है ना, बहुत सारे ऐसे लोग जो आपको फॉलो कर रहे होते हैं, स्पेशली जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं या मीडिया पर्सनैलिटीज़ हैं, एटलीस्ट उनको तो ये चाहिए कि वो ये ट्रेंड सेट ना करें। वो तो कम से कम ये कहें कि ईद सादगी से गुजार लें। सादगी का मतलब ये नहीं होता कि कोई आप नए कपड़े ना लें, उसका मतलब ये होता है कि आप एतदाल पसंदी से रहें, म्याना रवि से चलें, आप कुर्बानी भी करें, कपड़े भी बनाएं और दूसरों का भी ख्याल रखें। आप बताएं आपकी कैसी तैयारी होती है ईद की, और ये वाला जो बात हो रही है अभी एतदाल पसंदी की, इसके ऊपर क्या ऐड ऑन करें? देखिए, ड्रेसेस बनाना मैं हूँ या फौजिया बाजू, हमारी इसलिए भी मजबूरी है हम, क्योंकि हमारा एक्सपोजर बहुत होता है, हमें लोगों से मिलना मिलाना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईद है तो जी 50 ड्रेसेस बना ली। ये पूरे साल प्रैक्टिस रहती है, सारी बातें मीटिंग्स होती हैं, आपने रोज निकलना होता है। तो खवातीन को तो मैं बताना जितने भी हो वो कम ही लगते हैं। हाँ, लेकिन तशहीर की जो आपने बात की, इसमें भी अगेन कहूँगी कि इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये हदीस है कि किसी बीमार के सामने सेहत की बात ना करो, बिल्कुल, किसी भूखे के सामने अपने पेट भरे होने की बात ना करो, तो किसी गरीब के सामने अपनी आसाइशों की, अपनी लग्जरीज की बात ना करो। तो ये इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें मना है। इन्फ्लुएंसर्स की आपने बात की, देखिए ट्रेंड बन गया है हमारा, जो लोग मार्केटिंग साइट पर हैं, जो बिजनेस कम्युनिटी है, वो जो हायर करते हैं इन्फ्लुएंसर्स को, तो उनको इसी चीज़ के पैसे दिए जाते हैं, वो उनके सोर्स ऑफ इनकम बन गया है। लेकिन वो इतना ज़्यादा हमारे माशरे में जो है वो इन्फ्लुएंस कर गया है कि आप देखिए मतलब लोग खुदकुशियाँ भी कर रहे हैं, इस जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिस तरह उनकी जानें भी जा रही हैं, वो इतना गलत ट्रैक पे, जॉबलेस हैं, गलत ट्रैक पे चीज़ें जा रही हैं। अच्छा, ये अगर आप एक तरफ से देखा जाए तो ये सेल्फ मेड भी है कि जी जॉब्स अवेलेबल नहीं है, इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो इन्फ्लुएंसर खुद ही बन के खुद ही चीज़ें क्रिएट करना, कंटेंट क्रिएशन करना। यूट्यूब चैनल्स देखिए, बहुत से एंकर्स हैं अब उसको उससे कहीं ज़्यादा यूट्यूब चैनल से उनकी अर्निंग हो रही है, तो वो चैनल्स को स्विच करके अपने यूट्यूब चैनल्स पे आ रहे हैं। आपको पता बेहतर जानती है इस तरह की चीज़ों को। लेकिन मुझे अगेन कहूँगी कि अपनी जो स्टैंडर्ड दिखाना जा रहा होता है, उसकी नुमाइश की जा रही होती है, उसको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए।
वो जो तशहीर है या नमूदो नुमाइश है ना, उससे थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। इससे बहुत सारे लोग हर्ट हो रहे होते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता आपको सोशल मीडिया पर कौन देखता है, कौन आपका फ़ैन है और कौन आपको फॉलो करता है। लोग कहते हैं ना कि जी ठीक है, कोई अगर कोई फॉलो भी कर रहा होगा तो इतना फॉलो थोड़ी करेगा। नहीं, कभी कभी सर ऐसे होते हैं कि कुछ लोग वाकई डाई हार्ट फ़ैन होते हैं, वाकई वो आपको फॉलो कर रहे होते हैं और वाकई वो आपकी कही हुई किसी भी बात को वो सीरियस ले रहे होते हैं। तो सर आप इसमें क्या ऐड ऑन करना चाहेंगे? लेकिन उससे पहले आपने ये ज़रूर बताना है कि आप कितने ड्रेसेस लेते हैं और कैसे ड्रेसेस पसंद करते हैं आप ईद पे, ये ज़रा बताएं। देखिए, ड्रेसेस की जहाँ तक बात है, अक्सर ऐसा होता है कि 5-5, 6-6 ड्रेसेस नए बने हुए रखे होते हैं जो पहने हुए नहीं होते। हाँ, लेकिन उस पर भी बेगम ये कहती है कि ईद का ज़रूर लेना है। हाँ, अच्छा, तो वो एक बेसिकली ये तो अच्छा काम करती हैं भाभी। ये सेट हुआ है ट्रेंड। और मैं भी देख रहा होता हूँ कि पूरे महीने कोई 4-5 दफ़ा शॉपिंग होती है, और उसके बाद कहा जाता है कि ईद पे ड्रेस तो दिला दे। तो वो ड्रेस दिलाने का मतलब ये होता है कि आपके साथ जाके लेना है। हाँ, सही। तो वो ज़रूरी होता है। और ये देखें, इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। ख़वातीन का ये शौक भी होता है कि वो अपने हस्बैंड के साथ जाएं। सही, बिल्कुल। और चाहे एक जोड़ा लें, लेकिन ले ज़रूर। सही, बिल्कुल। जबकि वो 4 नए रखे हुए होंगे, लेकिन ईद के लिए स्पेशली लेना होता है। सही, बिल्कुल। जैसे कि मेरी बहन ने बात की, तहसीना आपने, कि हम पॉलिटिशियंस को क्योंकि मैं तो महीने में कोई 2-3 दफ़ा कपड़े बनवाता हूँ। ऑब्वियसली, क्योंकि आपका इतना फोकस है ना, आप लोगों का इतना ज़्यादा मिलना मिलाना होता है, मीटिंग्स होती हैं, हलकों में जाना होता है, फिर कई कॉन्फ्रेंसेस होती हैं जिसमें आपने जाना होता है। तो ये पूरा साल ही ओवरऑल मीडिया के बहुत सारे इसी तरह के लोग भी होते हैं जो पूरा साल ही कपड़े बना रहे होते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि उनका एक्सपोजर बहुत होता है, उन्होंने बहुत लोगों को फेस करना होता है, और लोगों को फेस करना होता है, सोशल मीडिया को फेस करना होता है, मतलब टीवी चैनल्स को फेस करना होता है। तो वो बैक टू बैक एक ही कपड़ों में तो अब आ नहीं सकते। जाहिर है। अच्छा, मसला ये भी है ना कि अगर बैक टू बैक आपने एक ही ड्रेसेस पहने हो, या मेरे साथ कई दफ़ा हुआ है कि अगर मैंने मॉर्निंग शो पे कोई अपना कोई ड्रेस रिपीट कर लिया है, या मैं जब न्यूज़ करती थी तो हमने कोई ड्रेस रिपीट कर लिया, नीचे लोगों ने लिखा होता है ये तो आपने उस दिन पहना था। अच्छा, हाँ, ऐसे भी नहीं चैन है तो वैसे भी नहीं चैन है, किसी तरह से चैन नहीं। हाँ, अगर पॉलिटिशियन ने कोई वैसा जोड़ा पहना होगा या बड़ा सादा है, तो फिर कमेंट ये आता है कि ये देखें, ये दिखाना चाह रही हैं कि इनके पास सादे कपड़े, वरना तो इनके पास बहुत कपड़े होते हैं। तो थोड़ी सी ना हमारी आवाम को भी सोचना चाहिए कि मीडिया के लोग हों या ये पॉलिटिशियंस हों, ये भी हम आप ही की तरह होते हैं और हम आप ही की तरह जो है वो ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, और हमें भी बहुत सारे मूड स्विंग्स होते हैं। अब किसी दिन मेरा भी दिल करता है या आपका भी दिल करता होगा कि कैजुअल चला जाए, मतलब किसी दिन जो है वो स्लीपर्स के साथ ही चला जाए, किसी दिन नॉर्मल कपड़े पहन के जो है वो कहीं चले जाएं। बट लोग जज बहुत करते हैं, क्योंकि चले हम लोग तो फिर भी नहीं, लेकिन आप लोग तो लोगों के लीडर्स होते हैं, वो तो आपको फॉलो करते हैं। तो इसमें करेंगे मजीद बात, लेकिन इस ब्रेक के बाद आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। वेलकम बैक। थोड़ा सा मूड को जो है वो शिफ्ट करते हैं। नौजवानों को पता लग गया कि भाई उनकी जो तीनों पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो क्या क्या कर रही हैं, तो थोड़ा सा बताते कि पूछते हैं आपसे कि भाई आप लोगों ने बता दिया आप इस तरीके से आप ईद सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। थोड़ा सा बचपन में जाएं अगर, तो क्या बचपन में क्या यादें हैं, क्या मेमोरीज़ हैं, कोई एक इंसिडेंट ऐसा बकरीद का कि भाई आप लोगों ने कोई गाय से डर गए हो, गाय खुद लेके आए हो, गाय भागी हो किसी की, जैसे बहुत सारे बच्चे होते ना, हम सारे कज़न मिलके तो गाय के पास शोर करते होते थे तो हिलना जुलना शुरू कर देती, रस्सी तोड़वाना शुरू कर देती। आप लोगों ने कुछ ऐसा किया? देखिए, जैसे कि बकरीद है, और डेफिनेटली जो मर्द हजरात होते हैं उनको बहुत शौक होता है जी, और मुझे भी बहुत शौक है, लेकिन मसरूफियात की वजह से वो शौक ख़त्म होता जा रहा है, और वही शौक मेरे बेटे में भी है। अच्छा, और उसने बड़ा एंजॉय किया ईद को, और उसके साथ साथ मेरी वाइफ में भी उतना ही शौक। अरे भाई वाह, तो उन्होंने भी बहुत एंजॉय किया। सही। अब सिलसिला ये है कि मुझे याद है कि हम बचपन में हमेशा अपने वालिद के साथ जाया करते थे जी, और गाय बकरे जो भी था वो लेके आते थे। सही। तो एक दफ़ा एक बकरा ऐसा आ गया था कि उसको जब हम लाए थे तो हमने एक कमरे में बंद किया था। अच्छा। और उसको कुर्बानी के टाइम में निकाला था, क्योंकि उसने कमरे के दरवाजे भी तोड़ दिए थे। अरे इतना टेढ़ा बकरा था वो। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो इस तरीके की सिचुएशंस होती रहती है। सही। और आप देखती रहती होंगी सोशल मीडिया पे, बिल्कुल सोशल मीडिया पे रोजाना वायरल हो जाती हैं, वीडियोस वायरल होती हैं। गायें भाग गई, गाय तो वैसे आजकल जो गायें आ रही हैं, जो हमने अभी वीडियोस जितने भी एनालिसिस हैं हमारे, वो इस तरह के थे कि सारी गायें उतरते ही जैसे ही उनको उतारा है और उन्होंने दौड़ लगाई है, और इधर उधर लोग इधर उधर। आपके साथ कभी कोई ऐसा वाक़या हो, आप बकरीद में मतलब आप गाय को हाथ वाथ लगाया हो, या आप डरती हैं या नहीं डरती हैं बचपन में कभी कुछ? नहीं, मैंने आपसे कहा कि आई एम नॉट अ पैट लवर। अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा घबराती हूँ बचपन से। मेरे साथ ये बचपन में हमेशा दूर रहे बहुत ज़्यादा।
बकरा या ऐसा करता था भाई के अंदर लाता था कि बस प्यार कर लो, हाँ, कुर्बानी वो से हाथ पहले लगवा वो दिया, हाथ हाँ, लगाओ, वो सही, हमेशा सही, किया है, हाँ, गाय को भी बकरे सही, को भी। हाँ। लेकिन मेरे साथ ये हुआ है कि मैं एक दफ़ा वॉक पे जा रही थी ड्राइव करके गाड़ी, तो मेरी गाड़ी के ऊपर गाय यूं करके आ गई थी। तो वो Oh क्योंकि वो my भागी God. थी कहीं से, अच्छा। वो बेचारी उसके पीछे इतना बड़ा क्राउड भागी, वो एक बंदे की होगी, पीछे 100 लोग थे उसको पकड़ने सही, के लिए, सही, सही। क्योंकि बहुत क्रेजी होते हैं हाँ, लोग बिल्कुल जानवरों के सही कह रहे पीछे। हैं, हाँ, तो वो बड़ा खतरनाक इंसिडेंट हुआ था, लेकिन थैंक गॉड कि वी वर सेफ, कोई ऐसा नहीं, हम गाड़ी के क्योंकि अंदर थे। सही। लेकिन मैं अब देखती हूँ अपने नीस नेफ्यूज को, या बचपन में अपने बहन, अपने हाँ। जो मुझसे बड़ा भाई जी, है, जी। वो तो इतना रोता था जब कुर्बानी होती थी। तो वो चीज़ें जो है ना, हाँ। वो अब वो चीज़ें रिपीट हो रही हैं, कहते हैं ना हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो अब अपने नेफ्यूज को, नीसेस को हाँ, देखते हैं कि इतना रोना धोना घर में मचा होता है कि भाभी समझा रही होती है कि देखो हाँ। ये अल्लाह मियां के लिए आई थी, अल्लाह की राह में चली गई। हाँ, सही। तो वो अच्छा, चीज़ें वैसे मुझे भी बड़ा बड़ा, रोना आता था, पता नहीं क्यों रोना आता है, लेकिन हाँ। आता है, पर आई डोंट लेकिन नो, जो लेकिन बचपन वही की रौनक कुर्बानी थी ना, कबूल भी वो होती है चीज़ ना अब फिर। बहुत मिस करते हैं, क्योंकि हाँ। उस वक्त खाने में अब डाइट कॉन्शियस बहुत हैं कि अपने आप को फिट रखना है, उस पर कोई चीज़ कुछ नहीं था, सब हाँ। कुछ खाना बहुत ज़्यादा, हाँ। बड़ा खुश होते हैं घर में खाने बन रहे हैं, बड़े खाने बन मेहमान आ रहे रहे हैं, हैं। हाँ भाई, और ये वाली चीज भी खा अब वो लेंगे, वाली चीज़ vibes भी नहीं खा आ- लेंगे, वो वाली हाँ, नहीं सही। आती, बिल्कुल। आप बताएं जरा आपकी बचपन की कोई मेमोरीज। हमारी ईद तो बड़ी कलरफुल होती थी, अच्छा। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह है। हम लोग, चूँकि मेरे बहन भाई बहुत ज़्यादा है, अच्छा। और हम लोगों ने ये करना होता ज्यादा था बहन कि भाई में वैसे मजा भी एंजॉय आता है, करते हाँ, थे। तो हम लोगों का ये होता था कि जब मीठी ईद ख़त्म हुई, उसके हाँ। बाद ही हमने अपने घर में दुम्बा भी आ गया है, बकरा भी आ गया, और अच्छा, गाय भी आ जाती सही। थी, क्योंकि हम लोगों को अपने बाकी भी जो फैमिली के लोग, हम सब की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोगों की पेप्सी रेस होती थी। हमने अब सारे जानवरों को पेप्सी पिलानी है और फिर उनकी रेसिंग करानी है। हाँ। बड़ी हमें इसको बहुत इंजॉय करती थी, और हाँ। रात में करते थे। फिर हम लोग मेहंदी लगवाते थे अपने तमाम बकरों को, मेहंदी लग रही होती थी, हम लोग खुद भी लगाते थे बकरों के साथ, बकरों को बकरे भी मेहंदी हुए लगाते थे? उसके ऊपर हम डिजाइन बनाया करते थे कि भाई अच्छा। हम लोगों ने बनाए, तो इसको भी हम लगाएंगे इंजॉय मेहंदी? करते थे। अरे और भाई वाह। रात में हमारे यहाँ कोई नहीं सोता था, अच्छा। कि हमने सुबह स्कूल जाना होता था, और बहुत डांट पिट रही होती थी, बट स्टिल हम उसको एंजॉय करते थे। उनके डिफरेंट वो जो ज्वेलरी होती है, सही। वो पाँव की पायल आ रही है, अच्छा, छन ये छन तो हो अभी रही भी है। बड़ा कोई ट्रेंड Oh, है। yes. ये यकीन करें कि अभी जो मैंने ये पूरा टाइम ये ट्रेंड देखा, ये ऐसे ही ट्रेंड है कि पूरी प्रॉपर उसकी ज्वेलरी भी आती है भाई, ऐसा ही उसको है। पूरा सजाते हैं बच्चे, और उसके इर्द गिर्द आगे पीछे ऐसे घूम रहे होते जैसे कोई बादशाह सलामत है वो। और सर आपने भी देखा होगा कि ये पूरा टाइम आपने कुछ नोटिस की होंगी चीजें कि जब बड़ा बैल कोई आ रहा है या वो गाड़ी से उतर रहा है, सारे लोग उसको साइड वेलकम पे कर रहे हैं। और खड़े में भाई वो आ रहे हैं, वो शोर मच रहा है, उसको तैयार किया हुआ है, ऐसे ही। और उसने उतर के किसी को नहीं देखना होता, वो सीधे उतर के उसने दौड़ लगानी होती है और सीधे जो है वो जाते हैं आगे। और उसके बाद वो जहाँ जिससे टक्कर हो, जो टक्कर हो, वो ऐसा जो ही है। हमने वीडियोस देखी है ना, लेकिन शौक का कहते हैं ना कोई मोल नहीं अच्छा, होता। ये इसको पूरे इतना पूरे अच्छा बैंक्वेट की लगता तरह है। कराची में एक गली, कराची ग्रीन के नाम से गली है, वो गुलशन की तरफ कोई एरिया है, वहाँ पर जो सजावट रही है वो दैट्स अमेजिंग। वहाँ पर शाम को खवातीन, बच्चे, लड़कियाँ वहाँ पर आ रही हैं, और उन्होंने टैगलाइन बनाई हुई थी कि आओ गायें देखने चलें। अच्छा। वो एक फेस्टिविटी थी, और टिकट्स भी जा रहे हैं, लगा हाँ रहे हैं बिल्कुल, लोग, हाँ टिकट्स लेके भी जा रहे पूरा हैं उसको देखने। बैंक्वेट की तरह उन्होंने सजाया हुआ है, और नीचे गायें हैं, और वो गायें साहिबा के नखरे इतने हो रहे हैं, वो पिक्चर खिंचाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं खिंचा रहे। सर ये आप कैसा ट्रेंड देख रहे हैं, ये इतना ज्यादा जो अब बढ़ता जा रहा है मजीद? ये देखिए, ये बेसिकली आप तो ये बता रही हैं हाँ। कि अब तो मैंने देखा है कि वॉक भी होती है, बकायदा एक डे डिसाइड किया जाता है। बिल्कुल, जिसमें देखिए सर को भी fireworks पता भी है, होता सर है। जाते नहीं है गाय लेने, लेकिन पता सब नहीं नहीं, कुछ है मैं सर मैं को। अभी हाँ। भी शौक अपना पूरा करता हूँ अच्छा, जब टाइम सही। मिलता है, हाँ। और मेरा शौक है ये, मुझे अच्छा, बचपन से अच्छा। शौक है। वाह भाई तो वाह, हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह। सही। और इसमें अब मैंने वो भी देखा है कि लोग फूलों की वो पूरी चादर नहीं बनती, पूरी चादर वो हाँ, बना के गाय बना के ऊपर सजाते हैं। सही। चांद रात को ज्यादा ये हो रहा होता है ज्यादा हो रहा होता कि है, वो सब अपनी गाय लेके निकलते हैं। बस मुकाबला होता है, मुकाबला गाय होता है। भगाने का मुकाबला हो रहा होता है भाई, किसकी गाय ज्यादा। आप सजाते हैं अपनी गाय? आपकी गाय सजती देखिए, है? मैं बिल्कुल सच इसमें अब क्योंकि वही चीज़ इस दफ़ा और 2-3-4 साल से, क्योंकि बेटा जी। मेरा बड़ा हो गया, हाँ, तो वो अब इस चीज़ों को वो खुद कर रहा होता है। तो उसने भी वो घर के बाहर पूरा वो रैक बनवाया, सही। उसमें वो लाइट्स भी लगवाई लाइट्स कि लगी बाबा हुई वो भी हैं, हाँ। लगवानी थी, पूरा और वो भी सजाना है लगवाई। उसको, और हाँ। गाय के लिए स्पेशली 10-10 हज़ार के मोरे आ रहे हैं, उसके जेवर आ रहे हैं। जेवर आ रहे हैं उसके। तो अब सही, वो बच्चों सही। का शौक है, हमने भी शौक है, किया है, हाँ, सही, हमने भी किया हाँ, अपने बचपन सही, में। सही, बिल्कुल। लेकिन अब हम वो चीज़ नहीं कर सकते, तो वो डेफिनेटली बच्चे तो करेंगे ना। बच्चे तो और एक करेंगे, ईद को हमारे जो बच्चे हैं वो एंजॉय कर रहे होते हाँ। हैं। और
और सर जिनकी गए शादी होती है ना, लोग आके वो अफसोस कर रहे होते लोग, अरे भाई इसको थोड़ा सा कुछ पहनाओ तो सही, थोड़ा सा कुछ चीजें तो करो इसको, यानी ये भी डिस्कशन चल रही है। जानवर इन चीजों से बहुत डिस्टर्ब होते हैं। हाँ, वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं। वो हमेशा से गांव में किसी देहात में पल रहे होते हैं, हाँ। या किसी फार्म पे पल रहे होते हैं, तो वो लोगों को देखते नहीं इतना, ना उनके तरफ शोर शराबा होता है। तो वो जब शहर में आते हैं एकदम से, तो वो इसी वजह से बेकाबू हो जाते हैं कि लोगों को इतने सारे क्राउड को देखना और हॉर्न्स की आवाज़ और लोगों के शोर की आवाज़, तो इसी वजह से वो डिस्टर्ब होते हैं और वो भाग दौड़ मचा देते हैं। और वो भी एक वो बना हुआ है, फन बना हुआ है चीज़ हो तो डेफिनेटली आप देखिए कि कराची में जो है ये कितनी ज़बरदस्त सेलिब्रेशन हो रही होती है। ईद की जो है वो विशेष जो है वो दे दें हमारे नाजरीन को और आवाम को, क्या कहना चाहते हैं इस ईद पर आप उनसे? देखिए, क्योंकि ईद का मौका है और ईद का दिन है, तो मैं यही कहूँगा कि इस ईद की मुनासबत से ही इतना बड़ा दिन है, ये बड़ी ईद कहलाती है। जी बिल्कुल, हाँ। ईद उल अज़हा, तो इसी के मुनासबत से अभी पिछले दिनों एक हमारे इंडिया के ख़िलाफ़ हम जंग भी जीते हैं बिल्कुल, और यौम तकबीर भी हम मनाते रहे हैं मई में, जो कि 5 एटमी धमाकों के ख़िलाफ़ 6 एटमी धमाके करके जी, और पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद हुआ था। हाँ। और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त भी मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, वो 28 मई को मनाते हैं। बिल्कुल 28 मई। तो इसी के साथ हम दुआ भी करते हैं और इस दफ़ा इज्तिमात में भी दुआ हुई, ईद की नमाज़ों में भी दुआ हुई कि अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान को हमेशा इसी तरह सुरखरू रखे और कामयाबी दे, तरक्की दे और हम हर महाज पर कामयाब हो। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया फौजिया हमीद साहब आई, तहसीन आबदी साहब हमारे साथ आई, फहद सर हमारे शो पर आए और आप लोगों का बेहद शुक्रिया कि आप लोगों ने इतना कीमती टाइम हमें दिया। तो जनाब अभी शो में या वक्त एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मिलवाएंगे आपको दीगर मेहमानों से। आप हमारे साथ रहिए, कहीं नहीं जाना है आपने। स्टे विद अस।